मुझे समझ में नहीं आता, आखिर हम शादी करते ही क्यों हैं? हमें अपनी पुरानी मानसिकता को बदलना होगा और बड़ा सोचकर चलना होगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये मत भूलो कि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उस्मान। गांव में तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, ये भूल गए? लेकिन वो तो गांव में है, मुझे यहाँ भी तो कोई चाहिए ना। छी। कभी कभी हमें कुछ बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है मैडम। आपको इन सब चीजों से क्या लेना देना है, ठीक है? क्यों, है ना? ये लो, तुम्हारे पिछले महीने की सैलरी है, स्पॉन्सर ने मुझे दिए, पूरे 600 दिनार हैं। सिर्फ 600? पर तुमने तो कहा था कि मुझे। हाँ, 800 दिनार कहा था, लेकिन 200 मेरा कमीशन। कभी कभी उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए मुझे कैश भी देना पड़ता है। ये उसकी पेमेंट नहीं है, बस खुशी से देता हूँ। मैं ऐसे खर्चों का इंतजाम इसी तरह से ही करता हूँ। और साथ ही मुझे गांव में अपने परिवार की देखभाल करनी होती, उन्हें पैसे भेजने होते हैं। आपके ये पैसे भी मैं आपके परिवार में भेज दूंगा। माँ, बाहर आओ, शायद हमारे लिए कोई चिट्ठी आई है। क्या अश्वथी की चिट्ठी है? नहीं, ये चिट फंड कंपनी से है, हमें तुरंत ही पेमेंट करनी होगी। हे भगवान, अश्वथी की कोई चिट्ठी नहीं आई। माँ, ये दूसरे देश का नंबर है। हेलो, अश्वथी के घर से बोल रही हो? हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सऊदी से बोल रहा हूँ। मुझे अश्वथी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सऊदी से है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मेरी बेटी कहाँ है? वो कॉल क्यों नहीं करती? आप अश्वथी की माँ हैं? हाँ। अश्वथी ने आपको आखिरी बार कब कॉल किया था? ओह, वो ठीक तो है ना? मुझसे बात किए हुए 5 महीने हो चुके हैं। वो यहाँ मुझे और अपनी ससुराल में सबको हर हफ्ते फोन करती थी। उसने हमें 2 महीने से पैसे तक नहीं भेजे, लेकिन अब उसका फोन भी नहीं आता और ना ही अब वो हमें कोई चिट्ठी लिखती है। हम उसे कॉल भी नहीं कर सकते। मेरी बेटी को क्या हुआ है? हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आप बस हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए। हेलो। हाँ रज़ाक, बोलो। क्या तुमने फोन किया था? उन लोगों का रिएक्शन क्या था? ऐसा कहा? क्या तुमने यहाँ पब्लिश न्यूज के बारे में उन्हें बताया था? मैं उन्हें उनकी बेटी की न्यूज के बारे में कैसे बता सकता था, जिनकी 6 महीने से बात नहीं हुई। कल सुबह मैं बुरादाह जा रहा हूँ, उसके स्पॉन्सर के पास जाकर पता लगाने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ जो भी पता चलेगा तुम्हें जरूर बताऊंगा। संडे के कॉलम में कुछ न कुछ लिखना चाहते हो, मुझे पता है। अच्छा रज़ाक, मुझे वहाँ की कोई और न्यूज भी मिल सकती है क्या प्लीज? मुझे ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। मैंने तुम्हें चांद बादशाह के बारे में बताया था, उसके बारे में लिखो। वो भी भला कोई न्यूज है? पत्रकारों को भी चांद बादशाह में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम उसे कैंप में नहीं रख सकते। जब मैंने उसके घर पे फोन किया तो उसकी पत्नी नहीं चाहती कि वो वहाँ वापस आए। वो क्यों? खुद ही देखो, वो बहुत बड़ा पेटू है। वो अकेला 4 लोगों के बराबर खाना खा जाता है। हम उससे परेशान हो चुके हैं। यहाँ का खाना स्वादिष्ट नहीं है। घास फूस खा के मैं पक गया हूँ।
तुम लोग मुझे मेरी हालत पर छोड़कर भाग गए थे ना। 3 दिन से मैं चिकन बिरयानी मांग रहा हूँ, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। मैं साफ कह देता हूँ, यहाँ मैं और दिन नहीं रह सकता अगर मेरे मन का खाना नहीं मिला तो। और मुझे पैसे भी चाहिए। सुनो, मुझे सिगरेट के पैसे अलग से देना, ठीक है? क्या तुम जा रहे हो? ये प्लास्टर हटने का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक हम तुम्हारे घर जाने का बंदोबस्त कर देंगे। मुझे घर भेजने के बजाय मेरी बिरयानी का इंतजाम करो तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। शुक्रवार को कैंप का निरीक्षण होगा। अगर उन लोगों ने इस आदमी को देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? रजाक भाई, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैंने तुम लोगों को बिना वर्क परमिट के किसी आदमी को नौकरी देने के लिए बोला था। वही तो गलती हो गई। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो हम उसे सड़ने के लिए कहीं फेंक देंगे। ये रज्जाक का काम नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। चलो रज़ाक। अरे कुछ करो ना भाई। अभी उसे 2 दिन और अपने पास रख लो, तब तक मैं कोई न कोई रास्ता निकालता हूँ। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। उस नौकरानी ने परिवार की बेइज्जती की है। जाओ यहाँ से, जाओ। साहब, अगर भारतीयों से कोई गलती हुई है तो हम पता लगाएंगे। मैं अभी एम्बेसी से ही आ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम लोग भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं होते हो। अगर ऐसे ही जिद करते रहे तो पुलिस वालों को बुला के तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा मैं। गेट लॉस्ट। क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला? आज पहली बार किसी अरबी से इतनी बातें सुनकर आ रहा हूँ। ये सब उसका किया धरा है, वो तो तुम्हें सुनाएगा ही। आज उसके गुस्से को देखकर ऐसा लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। हम पता करने की कोशिश करें तो यकीनन हमें कुछ न कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, इससे अजीत को एक न्यूज जरूर मिल जाएगी और बदले में खर्चा तुम्हारा होगा, ये बात याद रखना। मैं सिर्फ अजीत की न्यूज के लिए इतनी तफ्तीश नहीं कर रहा हूँ। क्या पता वो औरत निर्दोष हो। उसके लापता होने का कोई न कोई कारण होगा। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, ये तुझे अब पता चलेगा। तूने हमारे परिवार की मान मर्यादा को भंग कर दिया। मेरी इज्जत का क्या होगा? इज्जत के लिए ही मैं पुलिस से कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मुस्लिम होते हुए भी तूने पाप किया है। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो भी यही चाहेगा कि तू इसी तरह मारी जाए। के साथ खेला है। मारो और मारो इसे, इसी लायक है। मत मारो। कहाँ है वो घिनौना आदमी? मैं तुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरे यहाँ 10 सालों से काम कर रहा है। सही कहा। अगर तू यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो मैं तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। चल निकल जा यहाँ से। उस लड़की को एक बूंद पानी मत देना। फातिमा, वो सब अभी सो रहे हैं। तुम खाना खा लो। खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाओगी। लो चली जाओ, किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी मारेंगे। तुम लोगों को मैंने पहले ही समझाया था ना, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। हेलो उस्मान। हेलो मैडम, मैंने जो गलती की उसकी सजा मुझे मिल गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फातिमा को और तकलीफ पहुंचे। मुझे पता है कि वो लोग उसे मार डालेंगे। अगर वो वहां से निकल आती है तो मैं उसके लिए कहीं और नौकरी की व्यवस्था कर दूंगा।
मैं चाहता हूँ तुम उसे वहाँ से निकालने में मदद करो। क्या कहा? अगर उन्हें पता चला तो? अभी निकलती तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ अभी घर के पीछे ही हूँ। प्लीज मैडम, उसकी मदद करो। आपके कमरे से एक बाहर निकलने का रास्ता है जो कार्डबोर्ड से ढका हुआ है। अगर वहां से कोई आता है तो सीधे घर के पीछे ही निकलता है। मैं वहीं इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बात फातिमा से कराओ, मैं उसे सब समझा दूंगा। हेलो उस्मान। बताओ वो यहाँ से कैसे निकल गई? बिना तेरी मर्जी के नहीं जा सकती। बताओ। बोल, सच सच बोल, बता सच क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर उस्मान ने कल रात तुझे फोन क्यों किया? आज के बाद तू किसी से नहीं बात कर पाएगी। तुम सब ऐसे ही होते हो, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। तुम तो मेरी आदतें जानती ही हो। महीने में एक बार मार्केट जाती हूँ और इतनी शॉपिंग करती हूँ कि जगह कम पड़ती है। तो अब की बार तुम भी मेरे साथ चलना। हाँ ठीक है, बाय।